हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी जॉब सर्च भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि टेक महिंद्रा की तरफ से जॉब ओपनिंग्स आ चुकी हैं और काफ़ी अच्छे लेवल्स पे आई है। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है बहुत बड़ा कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, ना हो पढ़े लिखे, कुछ इस तरीके की कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। बस आपके पास एक्सपीरियंस भी अगर इफ़ इन केस नहीं है, मान लो आप इन एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस नहीं आ रहा आपके पास, तो भी कोई बात नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला। आप 10th हो 12th ग्रेजुएट हो, कैसे भी कोई दिक्कत नहीं। सैलरी आपके 20,000 के आसपास रहने वाली है। मेल फीमेल हो आप जा सकते हैं। और कंपनी ने खुद कह रही है कि हम इमीडिएट ज्वाइनर, हमें मतलब जल्दी से जल्दी, आप जितनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं हमें ज्वाइन करिए। और वॉइस प्रोसेस मतलब कि ये ऐसा नहीं होगा कि आपको सुबह से लेकर रात तक कॉलिंग करनी होगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, वॉइस प्रोसेस है, उसमें कंपनी ने मना नहीं करा है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है और आपको इसके साथ रहना है, इस चीज़ को लेके कि भैया हम कंपनी के साथ जुड़ेंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके आगे जो ब्रांड नेम है वो बहुत बड़ा अपने आप में ब्रांड नेम है। टेक महिंद्रा नाम का ब्रांड लगा हुआ है। और आपको ही पता है, टेक महिंद्रा हो जाए, इन्फोसिस हो जाए, टीसीएस हो जाए, कोई भी हो जाए, इन लोगों का बहुत ज़्यादा नाम है बाज़ार के अंदर। तो आपको ये चीज़ देख लेनी है और आपको इसे ज्वाइन करना है ज़रूर। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी तनख्वाह शुरू हो जाएगी, तनख्वाह के साथ आपको एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे जॉब के प्रोसेस और जॉब जॉब के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि अब इसके अंदर क्या मिलने वाला है आगे। तो सर, एक तो आपको वॉइस प्रोसेस रहेगा। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होता क्या है, मान लो फ्लिपकार्ट है या कोई और कंपनी है, उसके बाद अपने 10-12 हज़ार क्लाइंट्स हैं, उन्होंने उठा के टेक महिंद्रा को दे दिए कि सर इनकी जो भी कस्टमर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो आप अपनी टीम को बिठा के सॉल्व करा लो। अब उसमें क्या होगा, फ्लिपकार्ट उनको कुछ फीस देगा, कुछ उसमें से सैलरी के रूप में वो आपको दे देंगे, जो बीच में रह जाएगा वो टेक महिंद्रा ले जाएगा, वो उनका सिस्टम है। पर ये काम इस तरीके से ही चलता है। तो इसके अंदर आप समझो, टेक महिंद्रा के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जॉब्स निकलती रहती है। तो अगर आप एक बार बड़ी कंपनी का एक बार एक्सपीरियंस ले लोगे, उसका ठप्पा लग जाएगा आपके सीवी के ऊपर, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये जो हायरिंग हो रही है वो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद या एनसीआर, दिल्ली एनसीआर जैसे बोलते हैं, ये वहाँ पे हो रही है। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू है, आप इनके ऑफिस में जा सकते हैं डायरेक्टली। आप फ्रेशर हैं, ग्रेजुएट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाउस वाइफ है, कैसे हो, कोई दिक्कत की बात है, उन्होंने कोई एज का ऐसा क्राइटेरिया नहीं बोला है। अगर आप 0 to 5 years हैं, मतलब आपके एक्सपीरियंस है नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप आगे आगे जा सकते हैं। ये वर्क फ्रॉम ऑफिस की जॉब होने वाली है, मैं आपको बता दूं, पहले भी आपको मैंने बोला है, ये ऑफिस की जॉब है, ये वर्क फ्रॉम होम की जॉब नहीं है। आपको ऑफिस जाना पड़ेगा और ऑफिस में आपको काम करना पड़ेगा। इसके अंदर कंपनी ने पहले ही कह दिया कि भाई लुकिंग फॉर इमीडिएट जॉइनर। अब देखो, जहाँ पे इस तरीके की बात आई थी ना, कंपनी लिख के कह रही है कि भैया मुझे जल्दी है, बहुत जल्दी भर्ती करने की, लोग मुझे भरने हैं, फिर वो दवा दवा लोगों को भरते भी उसी तरीके से हैं। तो आपको सिर्फ अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद मेरे हिसाब से आपका 80% काम तो हो चुका होगा जब आप अप्लाई कर चुकोगे। सिर्फ 10-20% वो सिर्फ एक तरीके के, आप समझ लो, एक आपने जाकर अपनी शक्ल दिखानी, उन्हें समझ में आ जाए कि हाँ यार ये बंदा बोल सकता है, नहीं बोल सकता। सिर्फ आपको बात रखनी आनी चाहिए अपनी। क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि भैया हमें बहुत ज़्यादा अंग्रेजी ही चाहिए या बहुत ज़्यादा हैवी इंग्लिश चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इंग्लिश चाहिए, ज़रूर चाहिए, पर उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें बिल्कुल इंग्लिश के बिना बात ही नहीं करनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसे अप्लाई ज़रूर करना। ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, मान लो अपने 12th के एग्ज़ाम, या अभी आपने आपकी जो ग्रेजुएशन चल रही है उसके आखिरी के पेपर रहते हैं, कोई बात नहीं सर, जाके अप्लाई कर दो। ठीक है, आप फ्रेशर हो, अनएक्सपीरियंस्ड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब आगे बढ़ो। गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, मैंने आपको पता है इंग्लिश चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि इंग्लिश बहुत हैवी इंग्लिश चाहिए। चाहिए ज़रूर, ये ज़रूर है, अपनी बात रखनी आती हो आपको। आपने कस्टमर को समझाना ही तो है, आपने कोई प्रेजेंटेशन या कोई वहाँ पे ऐसे थोड़ा बना के देना है, आपने अपनी बात समझा देनी कि सर आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको सर इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है सर। गुड कन्विंसिंग स्किल टू रिक्वायर हैंडल कस्टमर, होता क्या है कि कस्टमर जो है ना, पहले से किसी बात से मतलब परेशान होता है कि किसी भी क्वेरी को लेके वो आपको कॉल करता है कि सर मेरे साथ ये हो गया, मेरे जूते गलत आ गए या मेरे जूतों का गलत नंबर आ गया, मान लो अगर फ्लिपकार्ट का है तो
आपको क्या करना है सर, अभी हेल्प करा देते हैं आपकी। आप बताओ कौन सा नंबर ऑर्डर करा था सर, ये नंबर ऑर्डर करा था, कौन सा नंबर आ गया सर, आप एक काम करो रिटर्न का ये प्रोसेस है, ऐसे कर दो ऐसे कर दो। मतलब उसे आपने राजी कर देना है इस बात को कह के कि भैया मैंने कहीं फ़ोन लगाया था, मेरी उन लोगों ने बात सुन ली, क्योंकि वो अपनी बात ही बताना चाह रहा है आपको, इसलिए तो कस्टमर केयर बैठा हुआ वहाँ पे। कैंडिडेट शुड बी कंफर्टेबल टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट। अब होगा क्या है, कई बार शिफ्टें सुबह की होती हैं, शाम की होती हैं, दोपहर की होती हैं, वो जो भी शिफ्ट लगेगी आपको बता दी जाएगी, आप उस शिफ्ट के अकॉर्डिंगली उसके अंदर आप जा सकते हैं। वन साइड कैब फैसिलिटी इज़ अवेलेबल इन ऑड आवर्स। मान लो रात के 10 बजे उन लोगों ने बुला लिया, या मान लो सुबह सुबह 6 बजे उन्होंने बुला लिया, तो ऑड आवर्स उनके होते हैं कहीं, तो फिर आपको एक तरफ की कैब फैसिलिटी भी दे देंगे, मतलब आपको गाड़ी ले जाएगी, जाना आपको अपने आप पड़ेगा। तो ये भी अच्छी बात है, कम से कम एक साइड का तो खर्चा बचेगा आपका। ठीक है, अब अगली बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। हैव टू रिजॉल्व कस्टमर क्वेरी ओवर कॉल। मैंने आपको बताया ना, कस्टमर कोई ना कोई क्वेरी लेके ही आपको फ़ोन करेगा, किसी ना किसी बात से परेशान होगा वो बेचारा कि सर मेरा ये नहीं हुआ, मेरा रिफंड नहीं आया, मेरा जो मैंने ऑर्डर करा था पहुंचा नहीं आप तक, जो भी उसकी मतलब प्रॉब्लम होगी, जिस भी रिलेटेड होगा, तो आपको उसे सेटिस्फाई कर देना कि सर आप चिंता मत करो सर, 4 दिन में 3 दिन में आपके घर आराम से पहुँचेगा, आप थोड़ा वेट करो, ये है वो, जो आपके पास वैलिड रीज़न हो आप दे देना, आपका सिस्टम दिखाएगा उस समय। हैव टू रिजॉल्व क्वेरीज एंड प्रोवाइड एंड टू एंड रेजोल्यूशन टू कस्टमर। होता क्या है कि कस्टमर सॉल्यूशन चाहने के लिए तो फ़ोन कर रहा है, अब आपने उसको सॉल्यूशन बता दिया, सर 2 दिन रुक जाओ, ये ट्रैकिंग दिखा रही है कि यहाँ तक पहुँच गया है, 2 दिन की बात हो रहा है सर आपके घर पहुँच जाएगा, देर सवेर हो जाती है, क्योंकि ये तो कंपनी के साथ, ये किसी के हाथ में नहीं है ना। अब मान लो एक रात कहीं किसी का जाम लग गया, तो ट्रैफिक ही फंस गया सारा, तो आपकी गाड़ी आगे ही नहीं गई, तो सामान कैसे पहुँचेगा, ठीक है ना। इसके अंदर तो ना कस्टमर कुछ कर सकता, ना कंपनी कुछ कर सकती। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम चलते हैं इनके सिस्टम के ऊपर, जहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि ये कहाँ क्या कर रहे हैं। ये इनका पेज है, मैं आपको पेज लिंक में डाल दूंगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा आ रहा है कि टेक महिंद्रा इज हायरिंग फॉर वॉइस प्रोसेस, और 0 to 5 ईयर्स इसकी रहने वाली, जैसे मैंने आपको बता दिया है, 175 से 225 ये एक्सपीरियंस के लिए है। नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली, जो भी उन्होंने बता दिया। 15 मई के आसपास आपका होना है इंटरव्यू। तो ऐसा नहीं होता है कि 15 को ही ख़त्म होते, 15 के अगले दिन भी चलते हैं, ये आपको देख लेना है। ये सेक्टर 62, जो लोग इस एरिया में रहते हैं उनको पता है, सेक्टर 62 में एक मेट्रो स्टेशन है, बिल्कुल उसके पास में ही है ये। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो ये मिस्टर शाहरुख हैं HR में, आप इनको कॉल करके बात कर सकते हैं इनसे कि सर मैं यहाँ पे हूँ, मुझे ऐसे चाहिए, जो भी है। 250 ओपनिंग्स हैं, अभी तक 63 आई हैं, तो ठीक है आपको पास अभी, क्योंकि कल ही आई है जॉब, तो आप देख सकते हो, इसके अंदर कर सकते हो, बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब इसके अंदर वो बता रहा है कि भैया वॉइस प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया वॉइस प्रोसेस रहने वाला, वर्क ऑफिस का है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव रहने वाला का, लुकिंग फॉर इमीडिएट जॉइनर, मैंने आपको बता दिया, जो भी बंदे आ रहे हैं सब आ जाओ, गधे घोड़े बराबर सब हो जाएगा ऐसे टाइम पे। क्यों? क्योंकि उनको बंदे चाहिए, ठीक है सर। तो आपने सोचना नहीं है कुछ भी, आपने पहुंचना है बस। सैलरी 220 तक मैक्सिमम है ये। ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, फ्रेशर एक्सपीरियंस, गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, गुड कन्विंसिंग स्किल होनी चाहिए, कैंडिडेट शुड बी कंफर्टेबल टू वर्क इन शिफ्ट्स, और वन साइड कैब अवेलेबिलिटी। तो ये सारी बातें मैं आपको कहीं ना कहीं बता चुका हूँ। तो आपने ध्यान रखना है, रुकना नहीं है बिल्कुल, आपने इसको छोड़ना नहीं है जॉब को, क्योंकि ऐसी जॉब जब होती है ना, ये आपको एक्सपीरियंस भी देती हैं, पैसे भी देती हैं। तो इससे बढ़िया क्या चीज़ होगी? एक्सपीरियंस भी मिल गए, पैसे भी मिल गए, और क्या चाहिए। धीरे धीरे पैसे बढ़ते जाएंगे, पैसे तो कभी भी किसी के एक साथ नहीं बढ़े ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के इसे अप्लाई करो, रुको मत बिल्कुल भी। क्योंकि होता क्या है कि बंदा सोचता है कि नहीं यार और अच्छी जॉब आ जाए तब मैं अप्लाई करूँगा। अरे सर आपको क्या पता, अच्छी जॉब क्या पता यही बन जाए आपकी, है ना। मान लो आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी, आपसे उस सेटिस्फाई हो गई कंपनी, तो उन्होंने कहा भैया कर दो इनकी 50,000 तनख्वाह। तो ऐसा तो है नहीं कि कस्टमर केयर बंद करना है टेक महिंद्रा ने, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा ना। मान लो आपको अपने किसी और जॉब रोल के अंदर ले ले टेक महिंद्रा, क्योंकि आप हो तो उनके साथ ही ना। तो ये चीज़ है, इसलिए ये मत सोचना कि 20,000 तनख्वाह कम है जी, मेरे दिमाग में आ रहा है मैं अप्लाई ना करूँ। सर बिल्कुल करो, आगे बढ़ो। घर बैठने से बढ़िया है या और कोई काम करने से बढ़िया है कहीं जॉब पे लग जाओ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू। अगली जॉब वीडियो में मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सेक्टर 62 में ही है, ऑन रोड ये मेट्रो स्टेशन, तो ध्यान से पहुँचिएगा ज़रूर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।